स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। हुँ। जिस समय हम सब लोग सारे हिंदुस्तान में लोग होली मना रहे थे, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिहार में सत्ता परिवर्तन के अभियान में लगा हुआ था। और ज जहाँ होली खत्म हुई और उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए ज़मीन पूरी तरीके से तैयार कर दी। जिस काम को वो नीतीश कुमार के खिलाफ तरह-तरह की साजिशें करने के बावजूद अंजाम नहीं दे पाए थे, उस काम को उन्होंने ज़ोर का झटका धीरे से लगे स्टाइल में उन्होंने हुँ, किया। और पता नहीं उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स, कौन-कौन से कारकों ने भूमिका अपनी निभाई, लेकिन ये भारत के इतिहास में जाएगा कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। अभी 4 महीने से भी 9 दिन कम हुए हैं। हुँ, इसी बीच में एक ऐसा चुनाव जो कि नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी के आधार पर जीता गया। हर एक चुनाव में कई कारण होते हैं जीत और हार के, लेकिन ये कि प्रमुख कारण था कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे। बड़े पैमाने पर बिहार की ऊँची जातियों ने, बिहार की अति पिछड़ी जातियों ने और बिहार की महिलाओं ने विभिन्न कारणों से, जिनमें एक कारण ये भी था, नीतीश कुमार की शख्सियत, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी की गठजोड़ को वोट दिया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर नहीं रहा। वो बहुत जरा-सा ही उनसे पीछे है। लेकिन 4 महीने से भी कम समय में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में एक समझौते पर सहमति हो गई है। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे और बड़ी खामोशी से एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, बिना खून की क्रांति, रक्तहीन क्रांति बिहार की सत्ता में हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के हाथ से सत्ता निकलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहुंच जाएगी। ये जो हुआ है, ये महाराष्ट्र में तो बहुत हंगामा हुआ था इस सवाल के ऊपर। इससे पहले भाजपा बिहार में करना चाहती थी, नीतीश कुमार पलटी मार जाते थे। 2-2 बार उन्होंने पलटी मारी और भाजपा को काफ़ी मुँह के बल गिराया भी उन्होंने। भाजपा भाजपा को बहुत परेशान भी किया। लेकिन ये जो हुआ है, इसके पीछे किन कारणों की भूमिका आप देखते हैं? विनोद जी। अभय जी ऐसा है हुँ, कि मैं इसको बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। ज़रूर। मैं इसको देख रहा हूँ, ये नियति का नियम जो है ना, हुँ, नीतीश जी पर लागू हो गया। हुँ, 2009 में हुँ, जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन हार गए लोकसभा का, हुँ। याद है आपको? जी। और फिर अंदर बहुत बवाल हुआ पार्टी के भीतर। जॉर्ज अ, वृद्धावस्था में थे, लेकिन उनका एक अहम अ, रुतबा था। हुँ, बिहार में रुतबा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जनता दल यूनाइटेड की, जो मिलके बनी थी। नीतीश जी ने बनाई थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी और लोगों ने बनाई थी। तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया हुँ, दबाव में। और उस वक्त वो अल्जाइमर और पार्किंसन से ग्रसित थे। जिन 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 बीमारियों का हवाला नीतीश जी के संदर्भ में दिया जा रहा है, अब हुँ, से नहीं, हुँ, काफी अरसे से, हुँ, मतलब बिहार के इलेक्शन से पहले से। हुँ, सो जो नियति का नियम है, हुँ, नीतीश जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी हुँ, और करता रहूंगा आगे भी, लेकिन सच तो बोलना चाहिए। हुँ, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, हुँ, दैट आप जो बीजते हो वही काटते हो। हुँ, और जो बीजा गया जॉर्ज फर्नांडिस के लिए, हुँ, उनकी उस अवस्था में राज्यसभा में लाके पटक दिया गया, उनको रख दिया गया मतलब। हुँ, और वो भी जया जेटली वगैरह के दबाव में। हुँ, देने के लिए नहीं राजी थे हुँ, नीतीश जी सीट, जहां तक मेरा अपना इंफॉर्मेशन उस समय था। हुँ, लेकिन हो सकता है मान मान गए हो, हुँ, पुराने संबंध थे, जरूर मान गए हो। हुँ, लेकिन राज्यसभा में आने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस हुँ, लगभग इनएक्टिव रहे और हुँ, ज्यादातर अरसा उनका राज्यसभा में बीमारी के दौरान बीता। हुँ, और 2019 में हुँ, जॉर्ज साहब चले गए, रुखसत हो गए। हुँ।
देहांत हो गया उनका। नीतीश कुमार जी ने जो पद से ना उतरने की जो उनकी कोशिश हो सकती थी, और अपने स्वास्थ्य जीवन के दौरान जो अपनी पार्टी को अपने बेटे के हवाले वो कर सकते थे ताकि उनके बाद भी उनके नाम पे चलती रहे, वे आज के दिन वो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी, राज्यसभा में आ जाएंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ निरीह हो जाएंगे वो। उनका कुछ ज्यादा बचेगा नहीं बिहार में। और देखिए, डेस्टिनी बहुत बड़ी, बहुत क्रूर हो जाती है कई बार, नियति बहुत क्रूर हो जाती है। और अब मैं ये देख रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली नीतीश जी विल मीट द डिनोमा ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। और उनकी जो पार्टी है, उस समय तो जॉर्ज के बाद समता पार्टी जिंदा रही, जनता दल यूनाइटेड हो गया, फिर कई चीजें हो गई, लेकिन आज के दिन जो जनता दल यूनाइटेड है माइनस नीतीश कुमार इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो उनके सबसे बड़े तो जो उनके खास व्यक्ति है ललन सिंह, उनकी जो कारकर्दगी थी पिछले इलेक्शन में, जाके एक बाहुबली के लिए उन्होंने जिस बेहूदगी से वोट मांगे, और वो जिस तरह से अपने ही तरीके से बात कर रहे थे, शायद इस ज्ञान के चलते कि नीतीश जी अब उस स्थिति में नहीं है कि उनको पकड़कर बिठाकर समझा सकें। और भारत के बिहार के आवाम के साथ, बिहार की जनता के साथ, देखिए बिहार की जनता प्यार करती है, और प्यार में जनता जो होती है ना, वो कुछ भी कर देती है, लेकिन उस वक्त काम होता है नेतृत्व का, इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, कि वहां के जो आवाम है, वहां का जो वोटर है, उसको एडिक्वेटली एम्पावर किया जाए, सच्ची बात बताकर। ये स्थिति है। लेकिन जो स्थिति थी कि नीतीश जी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री थे और उनके नाम पे सरकार चल रही थी, देखिए कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि एमजी रामचंद्रन के टाइम हुआ। हमने देखा है इस देश में, हमने तो चौधरी चरण सिंह के शव पे लड़ाई देखी है, अगर आपको याद हो तो। चौधरी चरण सिंह जी के, उनकी कौन अर्थी उठा के चलेगा, उस पर लड़ाई हुई। और हमने ये भी देखा कि जब शेख अब्दुल्ला साहब चले गए, तो उस वक्त जीएम शाह और शेख अब्दुल्ला साहब की जो फैमिली थी, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उनमें भी जो कश्मकश हुई। मैं ये समझता हूं कि वो जो एमजीआर का जो प्रकरण था, और या ये फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला साहब का, और जो उसके बाद हमने देखा कि भाई जो चौधरी चरण सिंह के विरासत के लिए जो कश्मकश हुई, अब ये कश्मकश है नीतीश की विरासत के लिए। और नीतीश ने गलती कर दी, थोड़ी देरी कर दी अपने बेटे को पदार्पण करवाने के लिए राजनीति में। आज भी नहीं पता हमको कि उनके लिए क्या प्लानिंग है। भाई नीतीश जी तो राज्यसभा में आ रहे हैं, तो उनके जो बेटे निशांत हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है? पहले तो यही चर्चा चल रही थी कि उनका पर्चा भरा जाएगा, लेकिन आज उनका पर्चा नहीं, उनके पिताजी का पर्चा भरा गया। भैया ये बीजेपी को सूट करता है। देखिए, जब आप बिना विरासत बताए अपनी राजनीतिक जमीन से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, तो ये स्थिति होती है। और आज के दिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने निरीह बना दिया जनता दल सेकुलर को, आप कर्नाटक का देख लीजिए पूरा, देवेगौड़ा साहब इसी बात से खुश है कि वो राज्यसभा में बैठते हैं और उनकी शान में बहुत कसीदे पढ़े जाते हैं, इसी बात से खुश है वो। और ये जो जनता दल का जो भविष्य है कर्नाटक में, देवेगौड़ा की फैमिली, अब तो देवेगौड़ा ही अकेला व्यक्ति था
जो उस विरासत को सजा के रख सकता था। और कुमारस्वामी जो है वो भी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, तो वो परिवार छिन्न भिन्न हो गया। और उनका एक जो बेटा है उसको तो वो तो बदनाम हो चुका है उससे अपने कारनामों के जरिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लोबोलो अब यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जब भी उनके साथ कोई राष्ट्रीय दल, और इसमें हर राष्ट्रीय दल इंक्लूडेड है, उनके साथ जप्पी पप्पी करता है, तो उनको अपनी पीठ का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि पीठ में कोई छुरी तो नहीं भोगी। और मैं प्रांतीय दलों के पक्ष में क्यों हूं? मैं प्रांतीय रीजनल फोर्सेस के पक्ष में इसलिए हूं कि अगर इस देश में रीजनल फोर्सेस खत्म हो जाएंगी अभय जी, तो इस देश में जो थोड़ा बहुत फेडरलिज्म बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी पॉलिटी जनरली फेडरल क्यों हुई, कब हुई? जब हम बड़ी पार्टी, जो क्षेत्रीय बड़ी पार्टी थी, दे डेवलप्ड अ स्टेक इन द सर्वाइवल ऑफ द सेंटर, व्हिच मींस कि पावर में उनको पार्टिसिपेशन मिला केंद्र में। भले ही वो डीएमके हो, भले ही वो एडीएमके हो, भले ही वो टीडीपी हो, भले ही वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, भले ही ये जनता दल यूनाइटेड हो। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, और माफी चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको अन्यथा ना ले, ये मेरा एनालिसिस है उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, और ईमानदारी से मैं बोलूंगा उस पॉलिटिक्स को, उस एनालिसिस को प्रस्तुत करूंगा। लोग एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि असली वस्तुस्थिति क्या है। क्योंकि जनता को अंधकार में रखकर उसको किसी एक व्यक्तित्व के आसपास घुमाते हुए उसको मंत्रमुग्ध कर कर अगर आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय इस बात पे हुआ कि द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ नीतीश जी, क्या स्थिति थी उनकी सेहत की, और क्या उनकी सेहत, क्या वो इस बात में सक्षम थे राज करने में? वॉज ही हेल्दी इनफ टू बी चीफ मिनिस्टर? सबसे बड़ा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हटाने को, किसी के पद पे हटाने की बात होती है, भले ही वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हो, उसमें एक ये होता है द कॉग्निटिव स्टेट ऑफ हिज माइंड, इनमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति। मैं बड़े विनम्रता से नीतीश जी से, मैं नीतीश जी को बहुत अच्छा मानता था। मेरे एक समय पे नीतीश जी के साथ बड़ा इंटरेक्शन था। और नीतीश जी आपको क्या बताऊं कि नीतीश जी मेरे साथ बहुत सी बातें लालू के बारे में कर लिया करते थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं लालू के पक्ष में हूं। तो मैं उनको बोलता था कि मैं लालू के पक्ष में हूं इसलिए क्योंकि मैं आपके पक्ष में भी हूं। और मैं यही बताता था उनको कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रीजनल फोर्सेस व्हिच हैव मेड माय कंट्री ट्रूली फेडरल इन इट्स कैरेक्टर। गवर्नेंस को फेडरल बनाने में क्षेत्रीय दलों का बड़ा भारी योगदान है। और इसलिए मैं बोलता था कि मैं नीतीश के, लालू के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि व्यक्तिगत तौर पे, मैं तो उस तरह से आपके पक्ष में भी हूं। और फिर एक बार कभी बड़ी बातचीत के दौरान बोल दिए, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हुए, कि विनोद जी, हमसे ना झगड़े होते ना तो खुद प्रधानमंत्री हो जाते। नीतीश टोल्ड मी अबाउट लालू। अच्छा। देखिए, ये जो बैकग्राउंड है इन लोगों का, इनसे गलतियां हुई हैं, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, आप बोलते रहिए, लेकिन उन लोगों ने जो राजनीतिक परिवर्तन हमारे देश में, जिस परिवर्तन का आगाज किया, वो परिवर्तन सबसे बड़ा बांध था फिरका परस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ। और उसके चलते आज का जो सत्तारूढ़ दल है, जो हर चीज को धर्म के लबादे में लपेट देता है, उसके लिए ये लोग चैलेंज थे। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आना, वेलकम। आई विश हिम अ लॉन्ग लाइफ, आई विश हिम अ वेरी वेरी
fruitful tenure in राज्यसभा, लेकिन मुझे याद आ रहा है आज नियति का वो नियम जो नीतीश जी ने स्वयं बख्शा था जॉर्ज फर्नांडिस को। तो आपके कहने जॉर्ज का मतलब फर्नांडिस ये का है। आखिरी स्टेंट जो राज्यसभा में था सिर्फ दिखावे के लिए था। ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी और यही दुख नीतीश होता भी था होगा। उनको देख के। आप कहना ही चाहते हैं यही नीतीश, ही वाज आल्सो बी स्लीपिंग पार्टनर, वो दिखावे का रह जाएगा। एग्जैक्टली, और क्या बोल रहा हूं हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश जी, मुझे आप बताइए कि नीतीश जी ने ये ट्वीट करके बताया ना कि मैंने मान लिया कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा, हमसे बात करके क्यों नहीं बता रहे? हमारे सवालों को जवाब, हमारे जवाब देने के साथ हमको समझाएं कि इतना लंबा कार्यकाल वहां करने के बाद और बावजूद इसके कि जनता ने उनको अभी भी वो मैंडेट दिया है, जो मैंडेट, जिस मैंडेट के चलते उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कम मैंडेट में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी ने उनको बनाए रखा क्योंकि बीजेपी को सूट करता था। और अब आज के दिन आप उनको राज्यसभा में ला रहे हैं और उनकी जगह किनको ला रहे हैं आवाम को नहीं बता रहे हैं। अगर बीजेपी अपने दम पे जीती होती इलेक्शन सारा, फिर तो मैं रणनीति समझ सकता था और मैं कहता था नहीं भाई, उनका अधिकार बनता है, वो जो मर्जी चाहे करें। कुछ लोग आज भी दावा करेंगे जो उनके समर्थक हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। भैया ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मान गए। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन है? वही है ना जो इतनी सी हो गई थी उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये नहीं है कि आप अपना मापदंड अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेटल करेंगे। और क्या नीतीश जी आज के दिन उनको लाइए जनता के सामने या स्टेज पे बिठाइए, उनसे पब्लिक मीटिंग करवाइए। इतने लंबे कार्यकाल के बाद वो रिटायरमेंट ले रहा है, इतना बड़ा नेता, और जनता से रूबरू नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों? और जनता के साथ तमाम लोगों का कहना, विनोद जी, तमाम लोगों का कहना यह है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज झा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो उसकी कोई भी भाषा पढ़े, अगर उनके एक्स पर जो उनकी पोस्ट आई है हिंदी में 2-3 पैराग्राफ की, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है उसको, तो वो भाषा नीतीश कुमार की है ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट लिख के दी है और वो पोस्ट उसके ऊपर उनके हैंडल पे, उनके आधिकारिक हैंडल पे चिपका दी गई है। मैंने इस बात कह को तो सभी दिया लोग कह रहे आपको, हैं। अबे जी उनके नाम पर वो तो मुखौटा है। हाँ। नीतीश कुमार आज के दिन मुखौटा बन के रह गया। जिस मुखौटे के दम पर महिलाओं को लुभाया गया, उनको पैसा ट्रांसफर किया गया, उन्होंने एक ट्रेडिशन सेट की थी कैश ट्रांसफर की, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, उसको जारी रखा। वो शायद सीखी उन्होंने डीएमके से थी या चंद्रबाबू नायडू से थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने प्रदेश में उसको लागू किया, क्योंकि उनके प्रदेश में मेरी नजर में आंध्रा और तमिलनाडु से ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां पर आवाम का बड़ा तबका गुर्बत में है, तो वहां पर वो ज्यादा कारगर सिद्ध हुई। फिर उन्होंने लड़कियों को साइकिल भी दी शुरू में। देखिए ये दोनों, लालू और नीतीश, लालू ने ग्वालों के लिए स्कूल खोला था, इन्होंने लड़कियों को साइकिल पकड़ा दी कि पढ़ो जाके। देखिए इनके जो शुरू के जो डिसीजंस थे, दे वर द बेसिस ऑफ द रेवोल्यूशन दे ब्रॉट अबाउट। पैसे से खरीदकर, पैसे से इलेक्शन नहीं खरीदे जाते, इलेक्शन जीते जाते हैं खरीद कर नहीं, लोगों का दिल जीत कर। और आज के दिन इतना बड़ा जब जनता ने मैंडेट दे दिया है, बावजूद इसके, ये जानते हुए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उस पर लगातार चर्चा होता था, क्या ये कर्तव्य नहीं है उनके अलायंस पार्टनर का कि ट्रांसपेरेंसी दिखाए? अरे भैया बिहार है, ये कोई ईरान में लड़ाई नहीं हो रही जिस पे आप चुप रहोगे कि भाई आपका एक दोस्त मुल्क का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, उसको मौत के घाट उतार दिया अमेरिका ने और आप चुप बैठे हो।
महामानव चुप बैठा हुआ है, विश्वगुरु चुप बैठा हुआ है। अरे विश्वगुरु ने चुप्पी का ठेका ले लिया क्या कि वहां पर भी चुप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी चुप। बिहार जहां पर इमरजेंसी के बाद टोटल रेवोल्यूशन की स्थापना हुई, उसकी नींव रखी गई, जयप्रकाश नारायण का सब गुणगान करते हैं। आज के दिन जो जयपुर हो रहा है, क्या जयप्रकाश, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर इस बात का समर्थन करेंगे क्या कि आप बिना बताए, बिना समझाए जनता को चुपचाप एक मुख्यमंत्री को सन 2000 से 2000 में छोटे काल के लिए थे, सन 2000 से अनगिनत बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जनता उनके नाम पर वोट डालती रही है। तो मुझे आप बताइए कि ये क्या मिस्ट्री स्टोरी है या डेमोक्रेसी पे कोई फलसफा है, क्या है? तो ये मजाक है ना हमारे लोकतंत्र का। भाई आप मुझे बताइए, आपका विचार क्या है? नहीं, ये मजाक और भी ज्यादा बचकाना हो जाता है जब उनके ट्वीट में या उनके एक्स पे जो पोस्ट है उसमें ये लिखा जाता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। तो ये इच्छा पूरी करने के लिए वो जा रहे हैं वहां पर। देखिए मेरा ख्याल है, एक व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रह चुका है, एक व्यक्ति जो लोकसभा के चुनाव जीत चुका है, एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना मेरी बड़ी जो मैंने आपको बताया उसको बोलो आप क्या है कि ये उनकी अंतिम इच्छा है। हाँ, किसी को माफी चाहता हूं, दिस मे बी एनालॉजी मे नॉट फिट एंटायरली, लेकिन पूछते तो है। लेकिन मैं एनालॉजी आपको शहीद फिल्म का दूंगा कि जब वो जेलर है, वो जा रहा होता है, उसको वो प्राण ने रोल किया है, वो उसको जेलर को आखिरी बात जा रहा होता है, मिल रहा होता है भगत सिंह से, तो भगत सिंह तो कहता है भगत सिंह यारा जरा हाथ मिला ले, आज तक मैं किसी शरीफ आदमी ना हाथ नहीं मिलाया, तेरे वर्गे बाके जवान नाल हाथ नहीं मिलाया। ऐसा है, जो लोग उनका आज के दिन हाथ मिला रहे होंगे वो भी ना जाने क्या सोच रहे होंगे। उनके जीवित रहते हुए उसकी लेगेसी का मजाक उड़ाया गया। जब अनंत सिंह को उनके सबसे प्रखर समर्थक ने उसके लिए कैंपेनिंग की, जाकर उस व्यक्ति ने बैठ गए वहां पर वोट डलवाने के लिए। वॉज दिस द टेम्पलेट जो नीतीश कुमार ने इजाद की, जिसके चलते इतने लंबे समय तक बिहार पे राज किया? ये टेम्पलेट थी क्या? या जनता को रिलीफ पहुंचाने वाली टेम्पलेट जो उन्होंने इजाद की थी, या बच्चियों को पढ़ाने वाली टेम्पलेट, या शराबबंदी वाली टेम्पलेट? हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। विनोद जी, एक और जिज्ञासा है आपसे पूछने की, एक कयास और लगाइए कि ये जो 4 महीने से भी कम समय में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की, अप्रैल में होगा सत्ता परिवर्तन, तो अभी थोड़ा समय है, मतलब समय तो अप्रैल में देंगे जाके इस्तीफा वो मुख्यमंत्री पद से। तो ये जो हुआ है, ये क्या जब विधानसभा चुनाव की मुहिम चल रही थी, उसी वक्त नीतीश और भाजपा के बीच में सेट हो गया होगा पूरा मामला? अरे भाई कुछ सेट नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार आज उस स्थिति में है कि नहीं टू कट अ डील। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जो बातचीत भी हुई, देखिए आप क्या कहते हैं कि भाई जब भी उनके टाइम उनके समय हो गया होगा क्या कि भाई ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे? नहीं, ये जो हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा अनुसार किया है। और आप कह रहे हैं अप्रैल में वो शिफ्ट करेंगे, सो दैट मीन्स दे आर मेकिंग एन अप्रैल फूल ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। अब भाई एक कम से कम एक एहतियात करें कि 1 अप्रैल को ना करवाएं। मैं देखिए मैं मजाक में मैं बड़ी सीरियस बातें करना चाह रहा हूं। और मैंने
शुरू से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हेन अ लीडर, एक जब नेता जिसका इतना रुआब है, जिसकी इतनी इज्जत है, ही डिजर्व्स अ डिग्निफाइड सेंड ऑफ, जो उसके रसूख के बराबरी का सेंड ऑफ। आज के दिन तो ऐसा लग रहा है जैसा उनको कोई, आपने उनके हाथ में 2 आने पकड़ा दिए कि चल इससे काम चला लेना अपना। नीतीश का जो रुतबा है उसके हिसाब से राज्यसभा क्या है, और आप कुछ नहीं कहते है। मेरी इच्छा है। अरे उनकी आखिरी इच्छा बना के पेश किया आपने। आप निर्धारित उनकी आखिरी इच्छा कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे, और लोगों को इतना मूर्ख मत समझें। बिहार की जनता जानती है, समझती है। हो सकता है कि बिहार की जनता को उतना आश्वासित नीतीश जी के विरोध में जो विपक्ष है वो नहीं कर पाया, और वो अपने आप को एक गुड ऑल्टरनेटिव बना के पेश नहीं कर पाया। जो नीतीश जी का ऑल्टरनेटिव आसान नहीं था, नीतीश जी का ऑल्टरनेटिव बनना, वो उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की जगह, जिस तरह की उन्होंने सरकार चलाई, जो सम्मिलित सरकार, जो कि इंक्लूसिव उनकी जो पॉलिसीज रहती थी, उसके बाद क्या नीतीश जी को अब इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया आपने कि जहां नीतीश जी जो है, ऐसा लग रहा है कि आपकी दया दृष्टि पर जिंदा है। हाँ, लगभग और यही स्थिति कर दी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि एक ये राज्यसभा की सदस्यता नीतीश कुमार की आखिरी इच्छा बना दी गई। अरे भाई, जॉर्ज अपने आप में फर्नांडिस के साथ अपनी नीतीश ने ट्रेजेडी है। स्वयं ये किया था। जी। नियति का नियम। देखिए, नीतीश जी कोई साधु नहीं है, राजनेता थे, औरों के मुकाबले में हमें अच्छे लगते थे, और जॉर्ज साहब का अपना रुतबा था। देख लीजिए, जॉर्ज साहब इतना प्रखर नेता। मुझे याद है जॉर्ज साहब की जो स्पीच है इन डिफेंस ऑफ द मोरारजी गवर्नमेंट, इट्स नॉट मैटर कि शाम तक उन्होंने पलटी मार दी और दूसरी तरफ चले गए चौधरी साहब की तरह। तो असली पलटू तो वो थे। नीतीश जी उनकी नकल में पलटू हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीजें उनसे सीखी। और नीतीश जी जब युवा थे, तीसरी बेंच पे बैठते थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, लेकिन जब वो उठते थे और बात करते थे तो सन्नाटा हो जाता था। ही वॉज अ गुड पार्लियामेंटेरियन, वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन नीतीश जी। अब नीतीश जी को आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और उन पे मिमिक करते हुए कॉमिकल स्ट्रिप्स बन रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में उनके बुढ़ापे की मजाक उड़ाया जा रहा है, शीशा लेदर हो रही है, सही उनकी बात। सेहत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कौन करवा रहा है? कौन जिम्मेवार है इसका? मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आज का सत्तारूढ़ दल ना करवा रहा हो, लेकिन जिम्मेवार कौन है उसका? आपने एक इतने बड़े नेता को, जो मेरी नजर में was the best finished product of the social justice movement, आपने उसके जिंदा रहते हुए उसकी आंखों के सामने उसकी इतनी दुर्दशा की। क्यों की आपने? इसलिए कि आपको सूट करता था कि वो अपनी ऐसी स्थिति में when he is not well, वो राज करते रहें, ताकि वो मुखौटा बन जाए आपके लिए और आप उनके नाम पे राज करते रहें। और उनका सब्स्टिट्यूट आपने कौन प्रेजेंट किया? शकुनी चौधरी के बेटे लव और कुश। तो क्या ये लव कुश जो ये अभी घोषित तो नहीं हुआ है नाम? नहीं, ओहो, जब शुरू में हाँ। डिप्टी सीएम जो बनाए दो, हाँ, मैं हाँ, ये हाँ। नहीं कह रहा हूं कि कौन बनेगा, सम्राट चौधरी। मेरा इशारा उस तरफ नहीं है। भाई, हाँ। एक तरह से उनको प्रेजेंट किया गया कि दैट ही में टेक ओवर, हुएवर टेक्स ओवर डजंट मैटर। हाँ। पहले तो यहां तक खबरें पड़ी है कि भाई जो यूजीसी में गड़बड़ हुई, उसमें जो आहत हुए सेंटिमेंट्स, उसको उस पे मरहम लगाने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। अब क्या मरहम लगाने के लिए किया जाएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे नीतीश जी के समर्थकों के घाव पर मरहम लगाओगे कि नहीं? आज नीतीश जी अपने बारे में, अपनी डिफेंस में बोलने में सक्षम नहीं है। उनकी डिफेंस में कोई बोलेगा कि नहीं? या आनंद सिंह के लिए कैंपेन करेंगे जाके, जिनको नीतीश जी की डिफेंस में बोलना चाहिए था?
वो अनंत सिंह के लिए कैंपेन करते जाके। देखिए, सत्ता बड़ी क्रूर होती है और बड़े बड़ों का ईमान बदल देती है वो। और जो हमने देखा कि बदलते हुए तेवर, बदलते हुए ईमान, बदलते हुए पाले, और नीतीश जी को आज के दिन ऐसा बता रहे हैं जैसे नीतीश जी जो है, ही इज बीन सेंट टू द हाउस ऑफ एल्डर्स, और ये उनकी अंतिम इच्छा बताने की, अपनी इच्छा, एक अंतिम इच्छा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अपनी उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। अरे उनकी इच्छा अनुसार तुम उनको लाओ ना। ट्वीट कौन लिख रहा है? व्हाई इज ही स्पीकिंग अपने लोगों के साथ? ट्वीट से क्यों बोल रहे हैं? वो ट्वीट लिख के क्यों बोल रहे हैं? जब वो राजनीति में आए थे, जब वो पहली बार नेता बने थे, और 2000 में जब छोटे कार्यकाल के लिए अटल जी ने उनको भेजा था कि आप मुख्यमंत्री पद का आप कर्तव्य निभाएं वहां, और उस वक्त जब रिजाइन करने से पहले भी हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा जी हो सकता है कि इसमें कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो नीतीश जी। कहते हैं, मैं कहा अगर मुन्ना शाही और ऐसे लोगों के ऊपर आपकी, उनकी दया दृष्टि पे आपकी सरकार रहेगी तो क्या सरकार चलाएंगे आप? कहते बात आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है। जब इलेक्शन, जब गिर गई उनकी सरकार, लालू ने बना ली बाद में, और उसके बाद जब दोबारा हुए तो मैं कहा बच गया नीतीश जी, आप बच गए। और मुझे याद है बूटा सिंह ने इनकी सरकार को कुछ उसमें हस्तक्षेप करके मतलब हटवाया था, लेकिन वो एक तरह से अच्छा ही था ना। सही बात है। बिकॉज इनकी तो निरी हो जाते, उसी स्टेज पे इनका तो करियर ही डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन जिस नीतीश कुमार ने इतनी कर्मठता दिखाते हुए इतना पेनस्टेकिंगली अपना करियर बनाया, अपने दम पे बनाया, सोशल जस्टिस की मशाल जलाए रखी उसने, उस व्यक्ति को आपने कैरिकेचर बना दिया है सोशल मीडिया में, क्योंकि आप ये शो करना चाहते हैं कि इसके साथ कुछ गलत नहीं है, ये स्वास्थ्य बिल्कुल 100% सही है इसका, ये बताइए ना मुझको। और लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या होगा, वहां होगा, सब विद्वान बैठते हैं टीवी चैनल्स पे। जो असल में बीमारी है, जो जहां पर नब्ज, जिस नब्ज पे हाथ रखना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। क्या कर रहे बहुत हैं ही इस उम्दा, आदमी बहुत का? बहुत बहुत आपने अलग हटके, लीक से हटके विश्लेषण किया विनोद जी। और मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं लीक से हटके नहीं, मैं ये मेरी नीतीश कुमार के लिए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो नेता नहीं है जिसकी एक इच्छा है कि मैं राज्यसभा में बैठ जाऊं जाके। कौन बैठेगा जिसने सारी जिंदगी डायरेक्टली इलेक्टेड पोस्ट हासिल की है? मैं राज्यसभा में बैठ जाऊं जाके। अरे भाई कमाल है। ये तो ऐसा कह दिया है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि मेरे को तो विंडो सीट चाहिए। हमारी यार इतना बड़ा वो नेता है और आप उनकी इहानत कर रहे हैं, और फिर कहने को वो आपके अलाए हैं, कहने को बहुत बड़े नेता हैं। आप जितनी उसकी लेगेसी को इनकैश करोगे, मैं जानता हूं आप करोगे उसकी लेगेसी को इनकैश, लेकिन ये जो आपने उनके साथ असल में रवैया दिखाया है, कुछ चीजें छुपा कर जनता से, आपने उनकी विरासत, उनकी लेगेसी के साथ अन्याय किया है। मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 100% सहमत हूँ आपसे। नीतीश कुमार की राजनीति स्वाभाविक रूप से खत्म होती या किसी मुकाम पे पहुँचती, उनके बनाई हुई योजना के हिसाब से मुकाम पे पहुँचती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीति को आपके आपके शब्दों में विंडो सीट पे बैठा दिया है मतलब। बहुत-बहुत और कह धन्यवाद। रहे हैं कि बड़ा खुश हैं वो वहां हाँ, बैठ बड़ा के, बहुत-बहुत बाहर का धन्यवाद। नजारा देख रहे हैं। जी, जी, जी। हम लोग फिर मिलेंगे क्योंकि अभी तो इस पे घटनाक्रम लगातार जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, प्रणाम।